अब तक आपने कितने फिल्मों का निर्देशन किया? ये निर्देशन एज अ निर्देशक मेरा पहली फिल्म है द बीरनपुर फाइल्स। साजा के बीरनपुर में सांप्रदायिक माहौल फैल चुका है और दो समुदाय के बीच की आपसी लड़ाई में तो मेरे साथ ये हुआ है कि मैंने फ्राइडे को पिक्चर रिलीज़ किया और सैटरडे को मेरे पोस्टर के ऊपर लगातार पोस्टर चिपका दिया गया। इस घटना के बाद क्या आपको लगता है कि सत्य घटना पर आधारित कोई और फिल्म बनाएंगे? और मेरी नेक्स्ट फिल्म होगी जो बलौदा बाजार की जो घटना घटी है उसको लेकर मैं पिक्चर बनाने वाला हूँ और मैंने उस पर गीत भी गाया था जो काफ़ी वायरल हुआ। बंदूक लाठी चाहे गोली बरसाए, तोर खातिर बाबा चाहे जान चले जाए, कौन बैरी आँखी देखाही, बलौदा बाजार के घटना इतिहास बनाही। नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार सिकंदर द सिकंदर शो में आपका स्वागत है। भास्कर दूत की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में हम समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों से बात करते हैं। आजकल छत्तीसगढ़ में द बीरनपुर फाइल बहुत चर्चा में है। यह फिल्म आज हमारे साथ मौजूद हैं बीरनपुर फाइल के निर्माता, निर्देशक और मूल रूप से गायक हेमलाल चतुर्वेदी। नमस्कार। आप तो गायकी के क्षेत्र में थे, ये अचानक जो है ये फिल्मों की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? चूँकि कहीं न कहीं लोक गायकी भी फिल्म से रिलेटेड है और इंटरेस्ट तो रहा है मेरा शुरू से कि मैं फिल्मी दुनिया में कुछ करूं। मैंने जीवन का शुरुआत किया गाना लिखने से लेकर के और अच्छे सिंगरों को मैंने गाना के अपने गीत गवाया भी है। तो हुआ कि चलो छत्तीसगढ़ में आवाज़ दिया जाए और दर्शकों पसंद आई, फिर जनरे शुरू हो गए। तो जब आप जो है जैसे फिल्मों में पहली फिल्म आपकी कौन सी रही है? पहली फिल्म मैंने कका जिंदा टाइटल से बनाया था और उसमें एज ए प्रोड्यूसर मैंने काम किया था उसमें, और वो फिल्म 2022-23 में रिलीज़ किए थे हमने। क्या थी उसकी कहानी, कैसे? वो एक किसान बेस्ड फिल्म था, उसमें किसानों की जो तकलीफ़ है उसको दिखाया गया था। और जैसे कि उसका एक टैगलाइन ये था कि किसानों को भी अपने फसल पे, अपने उत्पादन पे एक रेट, एक मूल्य तय करने का अधिकार होनी चाहिए। जैसे कि एक व्यापारी कोई अपने पैकेज को या प्रोडक्ट को एक निर्धारित मूल्य करता है, वैसे ही किसान को भी अपने अधिकार होने चाहिए। और दूसरा चीज़ ये है कि किसानों को भी व्यापारी के दृष्टिकोण से देखनी चाहिए। ये उसका मूल टारगेट था कि और उसके जो होने वाली समस्याएं हैं, तकलीफ़ें हैं, चूँकि किसान को देश का आधार कहा जाता है, तो उसको लेकर बनाया था। इस फिल्म का क्या हुआ, सफलता की स्थिति क्या रही इसकी? फिल्म ठीक ठाक रही और चली भी। यूट्यूब में अपलोडेड है, आज 5 मिलियन प्लस चल रहा है, तो काफ़ी अच्छा दर्शकों को प्यार मिला जी। तो उसके बाद अब तक आपने कितने फिल्मों का निर्देशन? ये निर्देशन एज अ निर्देशक मेरा पहली फिल्म है द बीरनपुर फाइल्स, और ये विधायक ईश्वर साहू जी के जो जीवन पे घटना घटी उस पहलू को लेकर के इस फिल्म को बनाया गया है। बीरनपुर हिंसा में विवाद शुरू से रहा, जो कि सत्ता बनाम विपक्ष का इस पे टकराव भी हुआ और बाद में ईश्वर साहू जो है विधायक भी बने। बीजेपी ने भी शायद इसीलिए इस्तेमाल उनका किया कि वो एक चर्चा, एक चेहरा वहाँ हो गए थे और उन्होंने बड़े दिग्गज रविंद्र चौबे को हराने का काम किया। तो आपके दिमाग में ये फिल्म जो खास करके विवाद जिस पर था, खास करके सत्ता जो पर भी पार्टियां बदलती हैं, सत्ता बदलती है, सरकार बदलती है, ऐसे में इस तरह की फिल्म का आपके दिमाग में कैसे, बताइए? चूँकि ये है कि जो घटना घटी थी साजा क्षेत्र की है और मैं साजा क्षेत्र का निवासी हूँ प्रॉपर, हमारा बेमेतरा ज़िला पड़ता है। तो जो घटना घटी उसको, उस चीज़ को हमने देखा है, महसूस किया है। और ये जो घटना घटी थी वो घटना काफ़ी वायरल भी हुआ और राजनीति भी हुआ इसमें। तो लगा कि लोगों को एक उत्सुकता रहता है कि एक्चुअल में मामला क्या था, उस गांव की एटमॉस्फेयर कैसा रहा होगा, लड़ाई की शुरुआत कैसी हुई होगी। तो बहुत सारा चीज़ जिज्ञासा रहता है पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में। मैंने बोला कि इसके पहलू को उठा करके एक फ़िल्म बनाई जाए जिसमें लोगों को उत्सुकतावश फिल्म को देखने की स्थिति बनेगी। दूसरी चीज़, लोगों को एक जागरूकता आएगी कि भाई इस तरह की घटना दोबारा ना हो। तो फिल्म जैसे कि समाज का आईना होता है और हम
फिल्म बनाने का मकसद भी है कि किसी धर्म को, किसी विशेष समुदाय को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, बैलेंसिंग करके। मैंने फिल्म जब प्रीमियर शो रखा तो लोगों को दिमाग में था कि फिल्म में कंट्रोवर्सी होगा। कुछ जगह ऐसे न्यूज़पेपर में आने लग गया कि फिल्म के माध्यम से हिंदू मुस्लिम कराएंगे या दो समुदाय को लड़ाएंगे। जब मैंने प्रीमियर रखा तो सभी ने बोला, और एक दो मित्र भी हैं जो उनने भी बोला यार इसमें ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी बैलेंसिंग है। तो पिक्चर को बैलेंसिंग, लेकिन घटना जो घटी है वो उस परिक्षेप्य को मैंने स्पष्टता से दिखाने का प्रयास किया है। तो इसका जब आपके दिमाग में आया कि इस पर बनानी है तो फिर किसी लेखक को आपने तलाशा होगा जो इस पर स्क्रिप्ट कर सके, तो वो कौन थे जिन्होंने पूरी स्क्रिप्ट लिखी इस पे? स्क्रिप्टिंग देखिए, उस गांव का मैंने दो चार बार मैंने गया भी और गांव के लोगों से बात भी किया। प्रेस मीडिया को मैंने एनालिसिस किया, ईश्वर साहू जी के फैमिली वालों से मिला, उस गांव के समुदायों से भी मिला। तो सारे चीज़ डिटेल लेने के बाद एक स्क्रिप्ट तैयार किया गया। स्क्रिप्ट तैयार करने के बाद संबंधित लोगों को सुनाया भी गया, भाई इस विषय पे ऐसा पिक्चर बनने वाली है। माननीय ईश्वर साहू जी को मैंने दिखाया भी पिक्चर जब बनी तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद फिर हमने सोचा कि ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि जिससे कोई हिंसा या दंगा हो, और प्रॉपर तरीके से उसको 2-3 बार वर्क करके फिर रिलीज़ के प्रोसेस में लगाया उसको। तो उसमें बैलेंसिंग है पिक्चर, ऐसा कुछ भी नहीं है कि लोगों को बुरा लगे। तो फिर विवाद किस बात को लेकर शुरू हो गया? ये एक्चुअल में राजनीतिकरण हुआ है मेरे फिल्म के साथ, क्योंकि लोगों के माइंड सेट ये रहा है कि ईश्वर साहू जी के जीवन पर आधारित है और वर्तमान में वो भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। अदरवाइज वो अगर किसी नेता नहीं रहता तो सिर्फ उसको एक घटना के परिदृश्य में देखा जाता। चूंकि विधायक है वो भारतीय जनता पार्टी की, तो अपोजिशन लोगों को लगता है कि वो ये जो पिक्चर है वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में बना है। तो उसके पीछे षड्यंत्र किया गया कि इस पिक्चर को हमको चलाना नहीं है। चूँकि छोटे निर्माताओं के लिए बड़ा दिक्कत का विषय यह है कि छोटी सी इंडस्ट्री है छालीवुड, और कुछ बड़े दिग्गज लोग हैं वो नहीं चाहते कि छोटा सा कोई भी निर्माता आए और अपना परफॉर्म अच्छा करके चले जाए, ये उसको हजम नहीं होता। तो मेरे साथ ये हुआ है कि मैंने फ्राइडे को पिक्चर रिलीज़ किया और सैटरडे को मेरे पोस्टर के ऊपर लगातार पोस्टर चिपका दिया गया। ये यहाँ से विवाद होने का कारण शुरू हुआ। तो इसमें क्या लगता है, जैसे आप अगर बीजेपी का बता रहे हैं कि बीजेपी का समर्थन लग रहा है लोगों को कि आपने जो फिल्म में, तो क्या इसके बीच कांग्रेस का हाथ है इसके पीछे? देखिए, किसी पार्टी का तो मैं नाम नहीं लूँगा, क्योंकि भाई मुझे भारतीय जनता पार्टी ने भी विशेष ऐसा कोई नहीं बोला है, वो तो मैं स्वतंत्र हूँ। और लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से इसको कुछ मिला होगा या उसके फेवर में पिक्चर बनाया है। लेकिन इतना तो श्योर हूँ कि विरोधी पार्टी जो है और कुछ लोग हैं, खास करके जो फिल्म इंडस्ट्री में है, और वो लोग इस फिल्म को स्टार्टिंग टू एंडिंग, क्योंकि हमें पहले तो 10 दिन तक अंधेरे में रखा गया कि हमको थिएटर नहीं मिला। जब थिएटर मिला तो 9 थिएटर मिला, और सैटरडे को मैंने पिक्चर रिलीज़ किया। पहला दिन बहुत अच्छा माहौल बना। सैटरडे को लगभग 5 थिएटरों से हमारी पिक्चर को उतार दी गई, जहाँ पे हमने रेंटल नहीं लिया था। जहाँ पे हमने रेंटल लिया था वो 3 थिएटर में लगातार चलने लग गई। तो यहाँ से फिर उन लोग की चालबाजी शुरू हुई कि सब पिक्चर इसकी लग गई है, चलने वाली है। तो सारे पोस्टरों पे 1, 2, 4, 5 नहीं, लगभग सैकड़ों पोस्टर, रायपुर में ही मैंने लगभग 3200 पोस्टर चिपकवाए थे। तो लगभग 2000 पोस्टरों पे चिपका दिया गया। पहला यहाँ पे पोस्टरों पे क्या चिपकाएंगे? वो अपनी फिल्म, अच्छा, अपनी सामने वाले की फिल्म है, जिस पर अलख राय जी प्रोड्यूसर है और प्रेम चंद्राकर उसका निर्देशक है। तो मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा, क्योंकि इसलिए नहीं डरना है क्योंकि मैंने वो चीज़ फेस किया है। हम लाखों रुपए दे के अपने डिस्ट्रीब्यूटर तय करते हैं, थिएटर लगाते हैं, पोस्टर चिपकवाते हैं, और एक बड़ा मेरा बैकग्राउंड तो है नहीं। चलो मेरा कोई कंपनी बिजनेस रहता तो चलो नुकसान सह लेता। हमने आवाज़ उठाया है, चूँकि आवाज़ उठाने के बाद भी हमको दबाने के पूरा प्रयास किया गया है इसमें। अब सबको पता है कि पोस्टर फट रहा है। पोस्टर को जहाँ भी आप रायपुर में जाइए और पोस्टर को फाड़ के देखिए, वो अंदर में बिरनपुर निकलेगा। तो हमने इसका चर्चा किया हुआ 1-2 लोग से, अभी प्रोसेस में है, देखते हैं क्या होता है। जब पोस्टर फटा और बीरनपुर निकला वाली बात है, तो जाहिर सी बात है कि पोस्टर को, तो आपने जो पोस्टर लगवाए होंगे वो फिक्स जगह होगी जो पोस्टर लगाने के लिए होगी, निर्धारित जगह होगी,
तो नियम के अनुसार किसी पोस्टर को फाड़कर आप नहीं लगा सकते हैं, तो क्या ऐसे डायरेक्टर पर या ऐसे फिल्म वालों पर आप कार्रवाई करें, कानूनी कार्रवाई? बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। पहला घटना नहीं है, इसके पहले भी महेंद्र मानेश्वर जी की फिल्म आई थी, उसके पोस्टर के ऊपर भी पोस्टर चिपकाया गया था। और उसके हमारे में तो पूरा 90% पोस्टर चिपका दिए गए हैं। आप देखेंगे तो आपको भी आश्चर्य होगा कि एक दीवार है और दीवार पे हमारा फिल्म लगा है, बाकी स्पेस इतना खाली है, तो कहीं पे भी लगा सकता है, लेकिन उस पोस्टर को टारगेट करके लगाया गया है। हमारे पास लगभग 1-2 नहीं, कम से कम 10 ऐसे मामले हैं और 10 ऐसी जगह है जहाँ पे इस तरह की घटनाएं हुई हैं। कोई एफआईआर आपकी ओर से होगा या फिर जो है आपकी ओर से लगवाए गए थे पोस्टर, या जो है फिर सिनेमा हॉल वालों ने लगवाया? देखो इसमें क्या होता है सर कि पोस्टर लगाने वाले होते हैं जिनको हम पे करते हैं पैसा, हमारे बीच डील होता है और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर अलग राय जी है, उन्हीं के थ्रू डील हुआ है। और तो हमने तरुण सोनी को पोस्टर लगाने के लिए अलग राय जी के माध्यम से दिए हैं, वही लगवाया है। और लगाने के बाद वही अलग राय जी के पिक्चर को पेस्ट कर दिया हमारे, बल्कि एक दिन के बाद सैटरडे को पेस्ट कर दिया। 2 बार बात हुई तो बोले गलती स्वीकार किया, और तरुण सोनी बोले कि गलती हो गई भाई, हमारे पास विथ रिकॉर्डिंग प्लस प्रूफ है। हमने बोला चलो ठीक है, मैटर क्लोज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आप फिर से पोस्टर उसके बदले में हरजाना में लगवाएंगे? तो मैंने जैसा आप बोल रहे हैं बिल्कुल सत्य, मैंने यही बात बोला कि भाई एक काम करिए कि जो हो गई गलती तो हो गई, आगे हमारे पोस्टर लगा दीजिए। कंटिन्यू सैटरडे से लेकर आज तक के घुमाता रहा है। बाकी थिएटरों से हमारी फिल्म निकलने वाली है, जब निकल जाएगी तो हम पोस्टर कैसे लगवाएंगे? तो फिर आप एफआईआर की प्रक्रिया में जाएंगे? बिल्कुल जाना चाहूँगा, और मैं अपनी पूरी टीम से बात कर रहा हूँ। फिलहाल 1-2 वरिष्ठ लोग हैं, उन लोग से भी सलाह ले रहा हूँ। और मैं तो इतना स्पष्ट बोलूँगा कि इसमें बड़ा विरोधी पार्टी या किसी का षड्यंत्र है, क्योंकि एक तो थिएटर देने के बाद थिएटर को मना कर देना। हाल में ही थिएटर वालों को ये बोला जा रहा है कि सेंसर में दिक्कत है, ये है वो है, मत लगाओ इनके पिक्चर को। तो वो मुझे टारगेट नहीं कर रहे हैं, सीधा सीधा है कि वो भारतीय जनता पार्टी का पिक्चर है ये समझ के राजनीतिक मुद्दा उठाना चाह रहे हैं। तो वहाँ पे स्पष्ट ये है कि कुछ जगहों पे मुझे भी लगता है यहाँ पे थोड़ा सा नेपोटिज्म और जातिवाद जैसे भी अवधारणाएं हैं। मैं इस पर खुल के बोलना चाहूँगा। जो लोग कभी लोकल व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ा पाए, जो लोग कभी लोकल व्यक्तियों को कभी गाने का, डायरेक्शन का, हीरो बनने का मौका नहीं दिया, वो लोग कंप्लीटली छत्तीसगढ़ के कलाकार का शोषण करके बैठे हुए हैं। मैं इतना स्पष्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आने वाले जितने भी निर्माता, कलाकार, वो अलर्ट रहे, सावधान रहे। मेरे आज लाखों रुपया, मेरा समय, मेरी मेहनत, तो जो मुझ पर बीत रही है, मैं चाह रहा हूँ कि और किसी व्यक्ति के ऊपर ना बीते। मैं आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, सैटरडे से कंटिन्यू डेली दौड़ भाग इतना फेस कर रहा हूँ कि मुझे 1 से 2 बजे रात को नींद भी नहीं आ रही है। तो मैं टोटली बेचैन हूँ। ये जो षड्यंत्र है, ये जो साजिश कहा जा सकता है इसको, वो फिल्म के लगने के पहले से हो गई थी। और ऐसे ऐसे लोग शामिल हैं जो अपने आप को बहुत बड़े फिल्म इंडस्ट्रियल के बादशाह बोलते हैं, जिनने कभी भी किसी लोकल व्यक्ति को प्रमोट भी नहीं किया है। अपनी बादशाहत कायम करने के लिए जो दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं, ऐसे लोग हैं जो संगीत की धरा, पावन धरा को भी लूटने से कतराए नहीं। ऐसे ऐसे लोग शामिल हैं इसमें, तो इसमें बड़ा पर्दाफाश होगा। जब आरोप ये है कि फिल्म सरकार को प्रमोट कर रही है, बीजेपी को, तो क्या बीजेपी ने समर्थन देने के लिए या इसके लिए कोई कदम आपके साथ उठाया या किसी ने संपर्क किया अभी तक? देखिए, हमारी मंशा थी कि हम किसी प्रकार के राजनीतिकरण नहीं करेंगे। हमें सिर्फ किसी की बायोपिक जीवन को फिल्म बनाकर हमने दिखाया है। अगर हमारा मंशा रहता कि हमको राजनीतिकरण करना है तो हम सीधा भारतीय जनता पार्टी के सहयोग लेते या बड़े नेताओं से अपना मदद लेते, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। चूँकि उन लोगों की सोच में था कि ये चूँकि भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचा रहा है तो इसको टारगेट किया जाए। तो वो उन लोग की दिमाग में स्पष्ट नीति था कि इस पिक्चर को हम लगने नहीं देंगे, और लग गई तो चलने नहीं देंगे। तो आगे इस पर मैं बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय विधायक जी से बिल्कुल अवगत कराऊंगा और चर्चा करूंगा। मूल रूप से आप कहना ये चाह रहे हैं कि जो छत्तीसगढ़ की फिल्म इंडस्ट्रीज है, उसके अंदर चंद लोग ऐसे बैठे हैं जो नए प्रतिभा को उभरने नहीं देना चाहते हैं। मैं बड़े ही दुख के साथ और
स्पष्ट मैं बोलना चाहूँगा कि इसके पहले जो पिक्चर आई थी, नो डाउट इसमें कोई संदेह नहीं है कि जातिवाद के लोग शिकार हो रहे हैं। छालीवुड कला एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे मुझे लगता है कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। जैसे मेरी कला है, अगर मैं कोई गाना गाता हूँ, लोगों को पसंद आएगा तो सुनेगा, पसंद नहीं आएगा तो नहीं सुनेगा, इसमें कोई मिलावट नहीं है। लेकिन कुछ लोगों की सोच है कि इसमें भी मिलावट किया जाए, जातिवाद जैसे मिलावट किया जाए। मैं उस व्यक्ति को स्पष्ट संदेश देना चाहता हूँ कि मैंने जो फिल्म बनाया द बिरनपुर और मेरे खिलाफ आपने जो षड्यंत्र किया है, उस व्यक्ति से मेरा सीधा सवाल है आपके माध्यम से कि आपने मेरे समाज के एक भी व्यक्ति का नाम बता दो जिसको आपने गाना गवाया हो, जिसे आपने हीरो लिया हो, जिसे आपने हीरोइन लिया हो, जिसे आपने पिक्चर में डायरेक्शन करने का मौका दिया हो। क्यों नहीं दिया भाई? हमारे समाज के बहुत अच्छे अच्छे सिंगर हैं, गोरेलाल है, दिलीप लहरिया जी हैं, गोपेलाल जी हैं, वीरेंद्र चतुर्वेदी जी हैं, श्याम कुटिले जी हैं। एक भी सिंगर को मौका नहीं दिया। आज चूंकि मैं उस समुदाय से आकर पिक्चर बना लिया तो इन लोगों को खटक गया कि आज ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर बन के बैठा है और ये कहीं न कहीं फिल्म बनाया है, वो भी बड़ी फिल्म, किसी के जीवन पर आधारित फिल्म, जो काफ़ी रिस्की होता है। ये खटक गई। और दूसरा, चूंकि पार्टी भारतीय जनता पार्टी के फेवर में पिक्चर बनाए, ऐसी मानसिकता के साथ मुझे कमज़ोर करने के लिए पूरी साजिश किया गया है। इस घटना के बाद क्या आपको लगता है कि सत्य घटना पर आधारित कोई और फिल्म बनाएंगे? बिल्कुल, मैंने तो कुछ दिन पहले घोषणा किया था और आपके स्टूडियो के माध्यम से और घोषणा करता हूँ कि आगे मैं एक बड़ी प्रोजेक्ट करने वाला हूँ। हिम्मत तो मैं हारूंगा नहीं, और मेरे समाज का, मेरे छत्तीसगढ़ के एक एक व्यक्ति का और सर्व समाज का, ऐसा नहीं कि मेरे एक ही समाज का, सर्व समाज का सहयोग मिलता है। और मेरी नेक्स्ट फिल्म होगी जो बलौदा बाजार की जो घटना घटी है, उसको लेकर मैं पिक्चर बनाने वाला हूँ, जो कलेक्टर जला था। जी जी। और मैंने उस पर गीत भी गाया था जो काफ़ी वायरल हुआ। वो गीत ऐसा था बंदूक लाठी चाहे गोली बरसाए, तोर खातिर बाबा चाहे जान चले जाए, कौन बैरी आँखी देखाही, बलौदा बाजार के घटना इतिहास बनाही। ये मैंने गीत बनाया था, लोगों को काफ़ी पसंद आया और अच्छा वायरल हुआ। तो वो इस बलौदा बाजार पे जो आप फिल्म बनाने जा रहे हैं, ये भी तो विवाद के घेरे में है और कांग्रेस इस पर आरोप लगाती रही है। तो ये तो फिर अगर मान लिया कांग्रेस के आरोप बलौदा बाजार पर फिल्म बनाते हैं और तो बीजेपी ये मानेगी कि कांग्रेस को समर्थन देने के लिए बनाई गई है। इसमें देखिए, अपनी अपनी विचार, स्वतंत्र विचार है। घटनाएं जो हुई है, वो घटनाएं का मूल कारण क्या है, हम उसकी तह तक जाएंगे। और जब तब तक कि माननीय न्यायालय में भी ट्रायल चल रहा है, फैसला आ जाए, उसका सम्मानीय न्यायालय जी का सम्मान करते हुए, लोगों से मिल के जुड़ के, काफ़ी लंबा प्रोसेस के बाद कुछ चीज़ों को किसी राजनीतिक के दबाव या प्रभाव से डर के काम न करे, ऐसा भी नहीं है। लोगों के बीच में सच्चाई सामने आनी चाहिए। 90% प्रोड्यूसर प्यार, मोहब्बत और छोटे छोटे बच्चियों को, हाल में एक फिल्म आया था, 12वीं क्लास के बच्ची को प्रेग्नेंट दिखाया था। समाज में उसका भी दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो समाज को जब सत्य चीज़ दिखाने में परहेज नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है, मेरी एक व्यक्तिगत विचार है और मैं शायद इसीलिए उसी चीज़ को फोकस करता हूँ। मेरे एक गाना आया था, नींबू चाट ले, और उस गीत काफ़ी वायरल हुआ। नींबू चाट ले उतारा मार ले करके चला था। हाँ, उसको। और वो मैंने उस पर एक टॉपिक बोला था कि दारू पी के लाइसेंस दे हमारी सरकार। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने उस पर एक मैसेज दिया था कि भाई सरकार दारू बेच रही है तो वो लाइसेंस दे दिया है पीने का, भाई बेच रही तो लाइसेंस दे दिया है। लोगों ने काफ़ी पसंद किए। जैसे मैंने 2 लाइन इसका लिए बोला था, अरे कुकरी तैरांद गोरी चख ना मावो, भात नहीं तो खावो रानी मख ना मावो, दारू पी के लाइसेंस दे है हमर सरकार, जी भर के पियन देना हमारे जुगाड़, पगली हमारे जुगाड़, तो नींबू चाट ले राजा नींबू चाट ले, मारे है पौआ उतारा मार ले। शराब तो पहले से यहाँ पर इसकी संस्कृति में रहे, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जो है उस समय आबकारी मंत्री थे कवासी लकमा, तो उन्होंने शराब इसलिए फ्री कर दी कि शराब हमारी संस्कृति का हिस्सा है।
ऐसे में कैसे जागरूकता आ पाएगी? क्या उस पर आपने कभी उस विषय पर विचार किया है कि आप जागरूकता लाने के लिए कोई प्रयास करेंगे अपने फिल्मों से? बिल्कुल, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि नशा किसी भी हालात में सही नहीं है। जैसे मैंने बोला, ये मुद्दा सरकार की ना होके आम जनता की मुद्दा हो गई है। भई आप शराब पीना बंद कर दें, वो तो बंद ही हो जाएगा। जैसे कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, जो वो लोग उसको अवॉइड करते हैं, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। शराब भी वही है, लोग जिस दिन इसको अवॉइड करेंगे, अभी कहा जाए तो 2 ही मुद्दा, या तो पी के ख़त्म करो, या तो जागरूकता के ख़त्म करो। तो फ़िलहाल तो पी के ख़त्म कर रहे हैं। जिस दिन लोगों में जागरूकता आ जाएगी, तो सरकार भी बेचना बंद कर देंगे, ऐसा है। नशा इतना बुरा है, सत्ता का नशा उससे भी बुरा है। तो फिल्म इंडस्ट्री में बैठे हुए लोग जो सत्ता के नशा में हैं, उनका नशा कैसे उतरेगा? इनका नशा एकता, हाँ, छोटे कलाकार से लेकर बड़े कलाकारों के बीच में एकता होनी चाहिए। शोषण तो आए दिन हो रहा है। छोटे छोटे कलाकारों को कहा जाए तो उसको बहुत कम अमाउंट में बड़ा बड़ा काम करवा लेते हैं। शोषण होता है आए दिन। एक भी छोटा कलाकार, एक भी हीरो बता दे जिसके पास मर्सिडीज़ गाड़ी हो, थार गाड़ी हो, तो वो हीरो क्या चीज़ का है। बॉलीवुड हो चाहे साउथ का हो, उनके पास जाके देखो बंगला और उस लाइफ। छत्तीसगढ़ में नहीं है। छत्तीसगढ़ में शोषण है टोटल। अगर किसी ने कमाया है तो बड़का बड़का, जिसका नाम लेना उचित नहीं समझता मैं, सबको पता है, वो लोगों ने एक सिस्टम ऐसा सेट कर दिया है कि छत्तीसगढ़िया जितने भी कलाकार हैं उनका शोषण करो, 1000-2000 दो, काम करवाओ, नमस्कार करो। उसके बाद फिर वो बिजनेस करते हैं, अपना फिल्म लॉन्च करते हैं, पैसा कमाते हैं, और कई तरीके हैं। धीरे से फिल्म छालीवुड जो है वो आगे बढ़ रही है, और धीरे से लोग देख भी रहे हैं। चूँकि 3 करोड़ की जनसंख्या है, और उसमें मुश्किल से अगर 8-10 लाख लोग अगर पिक्चर देख ले तो बहुत बड़ी बात है। तो फिल्म इंडस्ट्री डेवलपमेंट भी इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस हमारे व्यूवर्स थिएटर तक आ नहीं पा रहे हैं। इसमें कंटेंट को भी हम बोल सकते हैं, एक अच्छी कंटेंट, लीक से हट के कंटेंट हमने भी कोशिश किया था, इसलिए हमने सत्य घटना पर आधारित, ताकि लोगों के बीच में एक जागरूकता है। तो ये स्टार्टिंग से सेटअप कर दिए हैं कि हमको शोषण करना, ये माइंडसेट है। जिस दिन छालीवुड इंडस्ट्री में लोगों के बीच में एक अवधारणा ये चलेगी कि भाई हमको कला को और कलाकार को बढ़ाना है, चाहे वो किसी जाति का हो, समुदाय का हो, चाहे वो गरीब वर्ग का हो, तो मानसिकता चेंज करना होगा। और सिर्फ आप यूज एंड थ्रो सोचेंगे तो वो आएगी नहीं। तो बोलते कुछ हद तक भगवान भी है, वो देख रहा है। आपकी नीयत साफ रहेगी तो काम अच्छा होगा, नीयत ही गंदा है तो कहाँ से डेवलप होगा। फिल्म, आप भी कह रहे थे कि जो खास करके छालीवुड की जो फिल्में हैं वो दर्शकों को सिनेमा घर तक नहीं ला पा रही हैं। तो आप, मुझे एक फिल्म याद है, भूलन द मीज। वो फिल्म बहुत चर्चा में रही और एक नई कहानी पर आधारित वो फिल्म थी। तो वो फिल्म जो है ठीक ठाक चली जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो उसको प्रचार के कारण ऐसा मिला, क्योंकि कहानी देखिए किसी भी दर्शक तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? प्रमोशन कहीं ना कहीं कमजोर हो जा रहा है, क्योंकि आज का युवा पोस्टर नहीं देख रहा है, आज का युवा मोबाइल पे देख रहा है, क्योंकि उसका गर्दन ऐसे नहीं है, वो ऐसे है। तो जब उसका गर्दन ऐसे है तो आप अपनी फिल्मों का प्रचार, क्योंकि गांव में भी मोबाइल है, तो आप अपने फिल्मों का प्रमोशन, या छालीवुड अपनी फिल्मों का प्रमोशन उन युवाओं तक, जो खास करके यूथ ही ज़्यादा आते हैं, वही फिर घर में बताते हैं, तो फिर माँ बाप उससे अच्छा ऐसी फिल्म है तो चलते हैं, इस तरह के। तो ऐसे जो खास करके सोशल मीडिया का जो दौर है, इस दौर में आप पोस्टर्स के बजाय आप उसमें कैसे जाना चाहेंगे और प्रयास करेंगे? उसका कोई आपके पास कोई ब्लूप्रिंट है? फ़िलहाल तो बहुत सारे ऐसे मीडिया में माध्यम बना हुआ है जिसके माध्यम से लोग प्रचार करवाते भी हैं। इन्फ्लुएंसर वगैरह हैं, न्यूज़ चैनल वगैरह हैं, और सभी फिल्म वाले कोशिश करते हैं कि हम वो पूरे प्रचार करवाएं। चूँकि सबका एक बजट होता है, कुछ लोगों की बजट वहाँ तक नहीं जा पाता, कमज़ोर कड़ी हो जाती। कुछ लोग की कहानी, स्टोरी, कुछ फिल्में ऐसी होती कि कुछ सप्ताह चलने के बाद रन पकड़ लेती है जब लोगों के बीच में पब्लिसिटी होती है। तो हर एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर का उसका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि हम उसको कैसे प्रेजेंट करें।
और अपना एक लिमिटेड बजट होता है कि हम प्रचार के लिए कितना पैसा, क्योंकि आज के टाइम पे किसी भी मीडिया, किसी भी न्यूज़ को कहीं पे आप कहेंगे तो वो फ्री ऑफ कास्ट करने वाले तो है नहीं। और ये भी सच्चाई है कि कुछ इन्फ्लुएंसर लोगों चार्जेबल होता है, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं, और ठीक भी है, अपना अपना मेहनत है, उसको गलत ठहराना उचित नहीं है। बाकी कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर का अपना एक लिमिटेड बजट होता है, सिस्टम होता है काम करे का तरीका, तो वो हिसाब से काम करते हैं। मान के चलते मैंने कि अभी जो, तो इस मामले में बीरनपुर फाइल अगर कम जगह चली तो दर्शकों की मांग कम रही, ये ऐसा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इसमें चूक गए कि जो प्रमोशन और जो चीज़ आप कहना चाह रहे थे फिल्म के माध्यम से, वो संवाद जो है दर्शक और आपके बीच में नहीं हो पाया। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म को चलाया नहीं गया है। जैसे मैंने स्टार्टिंग पे बोला कि हमने फ्राइडे को रिलीज़ किया, फ्राइडे को माननीय ईश्वर साहू जी आए, अच्छा खासा भीड़ भाड़ था। फ्राइडे चलने के बाद सैटरडे को हमारे 5 से 6 थिएटर को पोस्टर बैनर निकाल के क्लोज कर दिया गया। हम वहाँ उलझ गए, हमने उसको फिर से लगवाने की कोशिश में इधर उधर दौड़ भाग किए। सैटरडे नाइट को हमारे रायपुर की पूरी पोस्टर ढक दिया गया। तो जिस तरह से चालाकी हुई, तो हम प्रचार का माध्यम, जिसको हम पोस्टर हो चाहे ऑनलाइन, तो हमारी जो प्रचार हुई वो ऑनलाइन हुआ है। माउथ पब्लिसिटी प्लस पोस्टर थिएटर, ये हमारा प्रचार नहीं कर पाए, क्योंकि प्री प्लान था, माइंड सेट था पहले, जैसे मैंने बोला। और मैंने एलिगेशन मैं कोई ज़बरदस्ती का नहीं लगाया हूँ। आप किसी भी लोकेशन में जाके आप खाली एक फाड़ के देखिए, अंदर में आपको बीरनपुर मिलेगा। ये कैसे? चलो 2-4 जगह बाई मिस्टेक हो जाता है, 2 जगह 10 जगह 20 जगह हो जाता है, जितना समझते हैं, लगभग सैकड़ों जगह। फ्राइडे के पहले थर्सडे को पूरे रायपुर में हमारे 3000 पोस्टर दिख रहा था, और सैटरडे को गिने चुने दिख रहा है। तो ये माइंड सेट था, इसको ख़त्म करना है, इस पिक्चर को ख़त्म करना है, चलाना ही नहीं। पहली बात तो चलाना देना ही नहीं है। तो हमने जिस दिन अपना डिस्ट्रीब्यूटर चुना उसी दिन सुसाइड कर लिए। तो हम ये गलती, हम लोग का ये गलती मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने जिस डिस्ट्रीब्यूटर को चुना है उसी दिन लिखा गया कि ये पिक्चर को सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया हम लोग। अच्छा, फिल्म बनाए तो एक बात है, बीरनपुर में आपको क्या लगा, ये स्वाभाविक घटना है थी या साजिश थी? देखिए, सीबीआई का भी एक स्टेटमेंट आया है कि 2 समुदाय के बीच की आपसी लड़ाई, ये स्टेटमेंट आया है। जो साजिश नहीं थी, मतलब समुदाय के हाँ, एक गांव है, गांव में 2 समुदाय रहते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा हुई है और ये इंसिडेंट हुआ है। यही स्टोरी हम बनाए हैं। और लेकिन ये सत्य बात है कि उस गांव में कुछ दिनों से हिंदू मुस्लिम का विवाद चल रहा था। कारण था वहाँ के, मैंने और इस चीज़ को स्वीकारे भी हैं, बाई प्रूफ बात कर रहा हूँ मैं, ऑनलाइन स्वीकारे भी हैं कि कुछ हिंदू लड़कियाँ मुस्लिम परिवार में निकाह करके गई है। तो मैं आज के यूथ को भी यही प्रेस मीडिया के माध्यम से मैं देता हूँ। बहुत लोग मुझे बोलते हैं आप इंटरकास्ट मैरिज के खिलाफ हो। भाई, मैं खिलाफ नहीं हूँ। ये जो हिंसा होती है इंटरकास्ट, एक धर्म से दूसरे धर्म में जाना, जैसे मैं सवाल करूँगा किसी से भी, आपसे भी, या मेरे खुद के परिवार से कि आप हमारे धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाना चाहोगे क्या, तो उत्तर आएगा नहीं। तो मैं इनका समर्थन नहीं करता। मैं इस चीज़ का समर्थन करता हूँ, भैया जो समाज ने सिस्टम बनाया है, जिस हम धर्म में हैं उस धर्म को स्थायी रखें, और बिल्कुल धर्मांतरण की मामला नहीं होनी चाहिए। आप इंटरकास्ट की बात नहीं, इंटर रिलीजन की बात कर रहे हैं, नेशनल इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन की बात कर रहे हैं। आज की बातचीत हम यहीं समाप्त करते हैं। बीरनपुर फाइल जो बनी, बीरनपुर की घटना एक साजिश थी या नहीं थी, लेकिन फिल्म साजिश का शिकार जरूर हुई। आज हमारे साथ मौजूद थे हेमलाल चतुर्वेदी जी, उनसे बातचीत किया। बहुत बहुत धन्यवाद।